یہ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے. یشوع کی کتاب اور یشوع پہلا باب اس کی 8 آیت. یشوع کی کتاب اور یشوع پہلا باب کی 8 آیت. جی جس کسی کو مل گیا ہے وہ جلد پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. خدا کے کلام میں یوں ہی ہے، یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیات سے پڑھیں گے. خدا کے کلام میں جو کروں ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آمین. کلام مقدس کا پڑھا اور تمہیں ذرا سب کے بھائی سے بچو. سب اپنے خدا کے کلام سے یہ سیکھا ہے. کون کون دماغی طور اس چرچ کے اندر بیٹھا ہے؟ جب ہم اپنا ذہن اپنا دھیان خدا کی طرف لگائیں گے، جو اگر ہمارا بدن چرچ کے اندر ہو تو سوچ ہماری کسی اور کام میں لگی ہو، یا ہمارا دھیان کسی اور سائڈ پر ہو، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آئے گی. اور جب خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہمارا اس جگہ بیٹھنا بے فائدہ ہوگا. تو آپ چاہتے ہیں کہ ادھر بیٹھنا ہمارے لیے باعث برکت ہو؟ آپ چاہتے ہیں ہمارے لیے باعث برکت ہو؟ اپنا ہاتھ اپنے خدا کو. اور میں کسی سے بھی پوچھ لوں کہ کدھر سے ہم نے آج کا انجیلی بیان سنانا ہے تو کسی کو یاد ہے؟ میں حالانکہ سوال کرتا کیونکہ اچھا نہیں ہے، لیکن کرنے بھی چاہیے. کسی کو یاد ہے؟ جی، خداوند آپ کو برکت دے. جب ہم خدا کی طرف، کیونکہ دیکھیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور دن اور رات کیا رہے اسی پر دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو عمل کر، تو پھر اس سے تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. اقبال نصیب ہوگی تو ساتھ رہی تو کیونکہ وہ خدا کے کہاں سے سربراہ
की तो बंदी और तो नकामी नकामी कलीसिया में नकामी और खात्मे में नकामी और ऐसे मैंने देखी नकामी उसकी रीजन है, कोई ना कोई रीजन होती है कि जब नकामी होती है, लेकिन खुदा का कलाम के जमीन और आसमान टल सकता है पर इब्ने आदम के मुंह की बातें, हालेलुया हालेलुया, इसका 15 में हालेलुया, बुलंद आवाज से बोले हालेलुया। कहें कि खुदा आज मैं खूब कामयाब होना चाहता हूं, कहें कि खुदा आज मैं खूब कामयाब होना चाहता हूं। तो जब खुदा कामयाब करता है, खुदा जब मददगार होता है, जब खुदा हमारा रहनुमा होता है, जब खुदा हमारा सौर होता है और जब खुदा हमारी कुवत होता है, खुदा हमारा सहबान होता है, खुदा हमारा रावल चढ़ा होता है और जब खुदा हमारा बादल बन के साया करता है और सतून का आग बन के साथ से चलता है और बेशक मुखालिफ जितने भी मर्जी क्यों ना हो, मूसा की लाठी में मौसा है। हालेलुया हालेलुया। तो ये देखें शरीयत की किताब तेरे मुंह से, आज हम चर्च के अंदर बैठे होते हैं, हमारी सोच किसी और लेन देन में लगी होती है। हम चर्च के अंदर बैठे हैं, हमारी सोच घर के अंदर ਜਿਹੜੀ एडी पन कपड़े रख के आए हैं उन लगी होती है। हालेलुया। बर्तन भी धोने वाले छोड़ के आते हैं, हमने किसी और फंक्शन पर भी जाना है तो पादरी साह नहीं लेता वहां वो खुदा का कलाम कहता है कि रात हो या दिन हो, दोपहर हो या रात हो, जो मर्जी टाइम हो मेरा इस पर। हालेलुया। तो फिर ये लगना चाहिए कि कपड़े धोने बहनों, कपड़े धोने पर तेरे कदम पर, शरीयत की कथा पर आज हम छोटी छोटी बातों में खुदा की इबादत को भूल जाते हैं। आज मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जरूरत हो तो खुदा हम तेरे हैं, हमारी जरूरत हो तो खुदा हम तुझ पर ईमान लेकर आते हैं। खुदा हम तुम्हारी जरूरत है तो खुदा मैं तेरे घर में आई हूं, मैं आया हूं। तो जब जरूरत खत्म हो जाए कि तो यीशु जरूरत पूरी कर दे, फिर क्या है? ऐसे भी है। और ये याद रखें, जो जरूरतों को जानता है, जो सोचों को जानता है, जो अरादों को जानता है और जो कहता है कि तुम खुदा में मशहूर रहे और वो तेरे तमाम दिल की मरादों का पूरा रहेगा। और जब तू खुदा के हजूर में झुकेगा, आएगा, दुआ करेगा और याद करके तू सबक के दिन को पाक मानेगा, मैं तेरी तमाम जरूरतें पूरी करूंगा। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया हालेलुया। शरीयत की किताब पर हम 6 दिन के बाद आते हैं, वही कमल अपना खुदा का कलाम नींद में ही सुनकर चले जाते हैं। अपनी और देख रहे हैं, हम गाते हैं कि दीव्या अपना दीवानिया नाली जस्सू दे, क्यों ना फिर दीवाने कौन होते हैं? जो जान की परवाह नहीं करते। हालेलुया। अगर आप इन दिनों में रात को बाहर लाइट जलाकर देखें, जब लाइट जलती हो तो जो लाइट के दीवाने होते हैं, जो लाइट के दीवाने हो जाते हैं, ऊपर ही घूमते हैं, कभी इधर लगते हैं, कभी लगते हैं, आखिरकार भी हो जाती है, वो मर भी जाती है। ऐसा है कि नहीं, और उंगलियां वगैरह सुबह देखते हैं, असर
جاتی ہے. وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی شان کی پرواہ نہیں کرتے، صرف جس کے دیوانے ہیں دھیان، ہاللیلویا، کے دیوانے دھیان اسی پر ہی ہے. جب یسوع کے دیوانے ہیں تو جب ہم گاتے ہیں کہ دیوانیاں کا بھی پرواہ ہے نال یسوع نے ساڈی فتح ہے. اور یہ یاد رکھے یسوع جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ فتح بند ہوتا ہے. یسوع بے شک اور کامران بشیر مسیح کے بھی ساتھ ہو تو وہ بھی فتح بند ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھے جس کے ساتھ یسوع ہوتا ہے، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، وہ فتح بند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایلیا کہتا ہے کہ اے لوگوں میں تجھے یہ پیغام دیتا ہوں، اے اسرائیلیوں میں تجھے یہ پیغام دیتا ہوں کہ تب تک تم تو خیالوں میں رہو گے، ایک یسوع پر ایمان رکھو اور یہ شریعت کی کتاب پر تمہارا دھیان رہے، تمہاری توجہ رہے، تمہارا ایمان رہے. تم اس پر فوکس لگانا، تم اس کی طرف دیکھنا، اور تم کبھی دیوتوں کے پیچھے چلے جاتے ہو اور کبھی یہ ہوائی یاری کے نعرے مارنا شروع کر دو. ہاللیلویا. اور یہ دو دل ہیں، یہ دو خیال ہیں، اور شریعت کی کتاب وقتی طور ان کے سامنے آتی ہے، بعد میں اس کو ٹھپ کرتی ہے اور اس کو کلوز کر کے اوپر رکھ دیتی ہے. ہاللیلویا. ایسے بھی میں نے کہا دیکھیں، اس کو فولڈ کیا اور اونچے پر رکھ لیا. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور رات دن اس پر تیرا دھیان رہے. اور کچھ لوگوں نے بار چھتر سے سب گزرتے ہیں اوپر رکھی ہوتی ہیں کہ سب اس کے نیچے سے گزرنا چاہیے کہ یا اس کو ہمارے اندر سے گزرنا چاہیے. ہاللیلویا. ہم اس کے نیچے سے گزرے یا یہ ہمارے اندر سے گزرے. ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ پیدائش سے لے کر مکاشوہ تک میں نے بائبل مقدس میں سے اور اسٹڈی کی ہے 3 مرتبہ اور میں اس میں سے گزرا ہوں. اور چوتھی جو ہماری یہ اسٹڈی چل رہی ہے، اس نے کہا ایک بار بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، 2 بار بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، 3 بار بھی آپ کو سمجھ نہیں، اور چوتھی بار پھر وہی کام ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ تو اس کو پڑھ کے اس میں سے گزرا ہے. اور کاش کب تم خدا کے کلام کو اپنے اندر میں سے گزرنے دیتا، کاش خدا کا کلام تیرے اندر میں سے گزرتا. تو جب خدا کا کلام تیرے اندر میں سے گزرتا اور تو جس راہ کو جانے والا ہے اور وہ تجھے اقبال مندی نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا، اور تو کہتا ہے کہ میں اس میں سے گزرا ہوں، ناکامی ملتی ہے، میں اس پر گزرتا ہوں اور میں ناکام ہو جاتا ہوں، اور تو اس میں سے نہ گزر بلکہ اس کو اپنے اندر میں سے گزرنے دے اور اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، پوری طاقت سے اپنے خدا کے ساتھ محبت کر اور تو اس کا دیوانہ ہو جا، اور جس ملک کو تو جانے والا اس میں تیرا بھلا ہے. ہاللیلویا. آج کے بعد ہماری یہ سوچ نہیں چاہیے کہ خدا تیرے گھر میں آؤں گی تو خدا یہ شریعت کی کتاب میرے منہ سے کبھی نہ ہٹے گی. تو یہ یاد رکھیں، جب شریعت کی کتاب منہ کے اندر ہوتی ہے، جب دن اور رات اس پر ہمارا دھیان رہتا ہے، اور جب ہم رات اور دن اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوتی ہے. اور دیکھیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، یہ شریعت کی کتاب
ना हटे। ओ खुदा का कलाम, खुदा का फरिश्ता यूहन्ना के पास आता है और उसको कहता है कि ये पकड़, ये शरीयत की किताब, ये खुदा का कलाम तू खा ले और तेरा मुंह तो कड़वा कर देगी और इससे तेरा मुंह तो कड़वा हो जाएगा, लेकिन तेरा जो पेट है और तेरी जबान है ये मीठे शहद की तरह हो जाएगी जब तू खुदा के कलाम को नोश कर लेगा, जब खुदा का कलाम तेरे अंदर चले जाएगा और तू जिस राह में जाएगा उसमें भला होगा। तू जिस राह में जाएगा अकबाल मंदी तुझे नसीब होगी। लेकिन काम एक है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। हालेलुया। तो जब शरीयत की किताब हट जाती है तो फिर इंसान कामयाब हो सकता है, कामयाब हो सकता है। मैं भाई स्ट्रीम कल एक फैमिली के घर में थे और हमने उनको बताया कि खुदा ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ। खुदा ਨੂੰ फर्क पैदा है, लिसिया खुदा ਨੂੰ फर्क पैदा है, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ भी अपनी तारीफ करा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तो पत्तों से भी अपनी तारीफ करा लेगा, वो तो परिंदों से भी करा लेगा, वो तो बेबछूतों को बछूत देकर अपनी तारीफ अपनी हम तो सुना अपनी मनादी करा लेगा। और मैंने कहा कि सारी दुनिया खुदा को छोड़ दे तो खुदा को फर्क पड़ता है, कलीसिया फर्क पड़ता है। तो जो खुदा छड़ दे तो खुदा छड़ दे फिर हालेलुया। और जिसको खुदा छोड़ता है और खुदा कहता है, हस्किय्याह की मार्फत खुदा ने कहा है कि मैं तुझे कूट कूट कर और मैं तुझे गलियों की राह की तरह उड़ा दूंगा और मैं तुझे रोल दूंगा। और ये भी खुदा का कलाम फरमाता है कि जमीन पर बसने वाले तेरी शामत, हालेलुया, ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत। खुदा तो माफी मांग रहा, हालेलुया। खुदा तो माफी मांगना नहीं चाहिए कि खुदा ऐसा देना ना आए कि जेड़ी असी देखें। एलिया जब जाकर मुकाबला करता है जादूगरों के लश्करों के साथ, बड़े बड़े सिपा सलारों के साथ, जो बड़े बड़े सहत अपने इल्म का वो बड़ा इल्म रखते थे, बड़े पावरफुल लोग थे, बड़े अपना दाम वाले लोग थे और ललकारने वाले लोग थे। तो एलिया अकेला है, हालेलुया। एलिया अकेला है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। और क्या कहते हैं, एलिया ने कहा पहली बारी आपकी है, दूसरी बारी हमारी आप ज्यादा है। लेकिन मेरे अजीजों देखें कि आज बात बड़ी सीखने वाली है। पहले जो मजहब था उसको हटा दिया, आज असी पुराने मजहब जेडे ने बड़े हैं लिंब पोच के रखने और बड़े उन्होंने सवार के रखने, बड़े झाड़ पोच के, ताकि अरे पुराना मजहब भी नहीं जाना चाहिए। ये पुराना मजहब भी ना जाए तो नवे की मरम्मत होवे या ना हो। एलिया ने पहले गिरा दिया था, गिरा भी दिया था, चुकवा भी दिया था कि इधर से इसको गायब कर दो, ले जो इनका, और जो जादूगर थे इनके मजहब को हटा दो। और एलिया ने हुक्म दिया कि 12 पत्थर लेकर एक मसबा उन्होंने तैयार किया था, ठीक किया था अपनी सोच के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। लेकिन जब एलिया ने देखा तो मसबे की मरम्मत ठीक नहीं, जब मसबे की मरम्मत ठीक नहीं थी और लिखे गए लफ्ज के, फिर एलिया ने जाकर उसकी मरम्मत की। जब उसकी मरम्मत की और जब उसकी मरम्मत होती है तो जब उसकी मरम्मत होती फिर उसने कहा कि इस पर लकड़ियां जोड़ दो। और जब लकड़ियां जोड़ी और फिर उसने कहा इस पर कमानी रख दो और पानी ऊपर। कभी ऐसा है कि सुखियां लकड़ियां में पानी पा दे, क्यों जी? लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ये समझ नहीं आ रही,
समझ तो गल बाहर है कि लकड़ा सुखिया ने पानी फिर वो आ रही हमारे खुदा का मौसम दुनिया को हराम करता है, उनको सोचने पर मजबूर कर देता है और वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि यार ऐसा कलाम है, लकड़ियाँ भी सूखी हैं, चूड़ियाँ भी ठीक हैं, लेकिन उससे पहले एलिया मरम्मत मजबूरी कर चुका है। आज क्यों नाकामी है, मजबा मरम्मत नहीं है। आज क्यों फेल है, मजबा मरम्मत नहीं हुआ। आज ज़रूरत है कि अपने दिल की, अपनी ज़िंदगी के मसले को मरम्मत करने चाहिएगा। आज मरम्मत की ज़रूरत है। और जब उसने पानी लाया और दूसरी दाल तीसरी बार उसने कहा सवारा करो, तीसरी बार भी पानी, और जितनी खाई थी वो सारी पानी से फिर लकड़ा भी उचड़ गई होंगी। लोग पेट्रोल डालते हैं आग जलाने के लिए, मट्टी का तेल डालते हैं या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे आग जल जाए। इसने क्या किया है, इसने पानी डलवा दिया है। कैसे, ये कैसे चल सकती है, ये कैसे हो सकती है? लोग उस वक्त जितने थे वो सब सोचते होंगे कि यार ये खुदा का नबी है भी अकेला है और ये बहुत ज्यादा है, इन्होंने बड़ा कुछ किया है, यहाँ तक कि इन्होंने अपने जिस्म को भी जख्मी कर लिया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि इसने पानी डलवा दिया है, ये कैसे चलेगी? और ये याद रखें, बात आग की नहीं है, बात जो हम हाथों से जलाते हैं या लगाते हैं, बात उस आग की नहीं है। ये याद रखें, जब मसले की मरम्मत हो जाती है और वो जानता था कि ये शरीयत की किताब मेरे ही अंदर है और शरीयत वाला खुदा मुझे कह रहा है और उसने कहा है, और जब वो नजदीक आता है तो दूसरों को भी बुला लेता है, मेरे साथ आ जाओ, इधर आओ और मेरे साथ आकर देखो कि आज जो हैरान थे कि ये लकड़ियां कैसे जल सकती हैं, ये तो खाई भी बढ़ गई है, पानी भी जो है लकड़ियों के ऊपर से नीचे तक ये गीली हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि हमारा खुदा तो वही काम करता है जो काम नहीं हो सकता, हमारा खुदा तो वही काम करके दिखाता है जो नहीं हो सकता, हमारा खुदा तो वही मौत से करता है जो इंसान की सोच से पार है, हमारा खुदा जहां अपनी कुदरत को दिखाता है सोचों को हैरान कर देता है, अकलों को धन कर देता है और लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जब खुदा मददगार होता है और जब खुदा मददगार होता है तो फिर आज लोग जान जाएंगे कि 3 लफ्ज़ों में आसमान से आग आ जाएगी। आसमान, हालेलुया। फिर आज कहने की जरूरत है कि अब्राहम और इसहाक और याकूब मेरे साथ रहिए। अब्राहम, इसहाक और याकूब। तो आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? बाद में आगे क्या करना है? इसलिए दुआ कीजिए 3 लफ्ज़ में। हालेलुया, हालेलुया। 3 लफ्ज़ और याकूब के। आज ये लोग जान जाए कि तो कुदरत वाला है, तो गीली लकड़ियों को और आसमान से जब तेरी आग नाज़िल होती है, ना गीला देती है, ना सूखा देती है, ना पत्थर देती है, हर चीज को जलाकर राख कर देती है, इसलिए कि एलिया का खुदा आपका खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये तालियां मारनी है तो जिन्हें यसला मोहब्बत होनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों,
ضرورت ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہٹنی چاہیے، کلیسیا ہٹنی چاہیے. تو پھر رات دن اس پر اسی اتوں چلے جانے، سارے منہ سے کچھ ہو ہی نکلنا شروع، کچھ وہ بھی نکلتا ہے کہ جو کچھ اسی رکھنے. ہاللیلویا. کیونکہ انہوں اندر سے نہیں مش کر دیں، جو کچھ اسی رکھنے ہیں انہوں دوبارہ ہی باہر کر دیں. ہاللیلویا. لیکن یہ تیرے منہ سے، تو جب تیرے منہ سے کمی ہوئے گی، پریشانی کوئی میرا دوست سب میرے پسند میں ہوتے اج کل تے اپنے بندے کا نے شوہر ہسبینڈ کا نام لینیا نے، اس وقت بچے کے نام تو بکھا دیا. یہ خیال ایسا ہے سی کہ نہیں؟ بچے کے پیو کا نام فضل سی، باقی سارے گائی جان کے فضل نال آئے رب بخش گناہ سے میرے، تو بی بی وچ بہ کے گائی جاوے کاکے دے ابے دے نال بخش گناہ سب میرے. دیکھیں جب دھیان ہوگا تب سمجھ آئے گی، جب ذہن لے کر چرچ میں بیٹھیں گے تب سمجھ آئے گی. پھر ہم کبھی الٹ نہیں گائیں گے اور ہمیں ہر چیز کی سمجھ آئے گی، اور پھر کہیں گے کہ خداوند ہم کون کی طرح کہتے ہیں کہ فضل نال اے خداوند بخش گناہ سب میرے. اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے گناہ یہ مجھے رنگ کے بھی ہوں گے تم اس کو دھو کر صاف کر. ہاللیلویا. کلیسیا ہاللیلویا. کلیسیا ہاللیلویا. جن کے منہ سے شریعت کی کتاب نہیں ہٹتی اور جن کا رات دن اس پر دھیان رہتا ہے، رات دن اس پر خیال رہتا ہے، اور رات دن اس پر امر رہتا ہے،
और नारंग मंडी के अंदर काली सूबे वाली उसका हकीकत वाक़या है और ये मसाल नहीं है। ये तकरीबन आज से कुछ 80-90 साल पीछे उस इलाका के अंदर एक घोड़ा आता है मनादी का, शोर लगाता है मनादी करने के लिए, और बात है शरीयत की किताब, जिस राह पर तू जाने वाला है और तू खूब कामयाब भी होगा और तुझे नसीब की राह। उसकी जो गाड़ी थी वो लेकर गुजर, चलो थोड़ा ये कर दो गवार है, थोड़ा जिहा चिकड़ है, ये विचों नहीं गुजर जाओगे। जितों गड्डी लैके बेच गया तो अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि भाई एक बार ड्राइवर भी है, और चिकड़ के अंदर जो गड्डियों की जिमें जिमें ना जोर दवाई के थल्ले सगों टायर बहता जाता है, उसी तरह उसका आगे आसा 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 गड्डी जड़ी थले बहती है। गाँव के अंदर से लड़के आए, वो संगल का टोचन वगैरह उसने डाला, लेकिन ट्रैक्टर भी नाकाम हो गया। हालेलुया, ट्रैक्टर भी उसकी गाड़ी को ना निकाल सका, वो भी नाकाम हो गया। जब वो भी नाकाम हो जाता है तो फिर वो सोचता है और खुदा के कलाम की अहद उसके ज़हन में आती है कि खुदा तुमने तो ये कहा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और बल्कि रात और दिनों रात तो तेरा ध्यान रहे, और खुदा तूने कहा है कि जिस राह पे तू चलेगा तुझे वो राह बरकत की, पैसे की, जोर की, मौजे की और उसके जलाल की होगी, तो खूब कामयाब होगा। तो खुदा तुमने भी नाकाम हो गए हैं, जवान भी नाकाम हो गए हैं, धक्का लगाने वाले भी नाकाम हो गए हैं, और जो क्वेश्चन लगा ऐसे खींच देता है, ऐसे वो नाकाम हो गए। खुदा क्या हो सकता है? वो ऊंचे पर खड़ा हो गया, तकरीबन इतना ऊंचे जाके तो दीवार थी उसके ऊपर खड़ा हो गया। देखिए आज सिर्फ गाते हैं, कवैत गाती है, बाकी सब खमोश खिंच खिंच पासियां नहीं देते, तो सोचा किसी और पासे गई होंगे। उसने ऊंचे पर खड़ा होकर उसने बुलंद आवाज से गाया। असी एवं नहीं कहते कि नारा मारना जो आवाज मारो, जो तालियां मारनी तो सोहने तरीके नाल मारो, ताकि खुदा नूं भी पता लगे कि मेरे लोग खुश ने मेरे हजूर में चाहते। उसने बुलंद आवाज से गाया और खुदा के पाक रूह ने उसको जोर दिया। जब खुदा के पाक रूह ने उसको जोर दिया, वो नीचे आया और एक हाथ सीने को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने ऐसे जोर लगाकर तो क्या अपना गा क्या रहा था कि ओ खतरे ते टोए ते खोबियां चो मैनू कट के। उसने बुलंद आवाज में गाया कि खुदावंद तू ही तो है जो खतरों में भी रहनुमाई करता है, जो खोबों से भी निकालता है, जो मुश्किलों से भी निकालता है और परेशानियों से भी निकालता है। खुदा मैं ये गाता हूँ कि ओ खतरे ते टोए ते खोबियां चो आज मेरा खुदा नकाने की कुदरत रखता है। उसने जब ऐसे जोर लगाया तो उसकी गाड़ी बाहर आ जाती है। जब उसकी गाड़ी बाहर आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर नाकाम थे, जवान फेल थे, जवानों ने जोर लगाया लेकिन गाड़ी नीचे जा खुदा के कदम पर ये गाड़ी भी बाहर निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी खोपे के अंदर, किसी दलदल के अंदर, किसी मुश्किल के अंदर, किसी के अंदर, गुर्बत के अंदर, हालातों के अंदर घेरे हुए हैं। गाड़ी रोज बरोज
یہ کہہ دے کہ خداوند یہ شریعت کی کتاب پر میں عمل کروں گا، میں عمل کروں گی، تو خداوند میں جانتا ہوں کہ میں خوب کامیاب ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھ لو ایک بندے نے گڈی کاٹ دی سی، تسی سارا ٹبر مل کے پوری فیملی مل کے گھر دے وچ دعا کر کے حالات نہیں بدل سکتے۔ ہاللیلویا۔ یہ رات کبھی اس کی شکر گزاری ہوگی تو حالات چینج ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا السلام کے رسول اللہ کرتے ہیں۔